जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबका स्वागत है, सबका वेलकम है। हम शुरू करने चल रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? कुछ तो बढ़िया पढ़ते हैं सर, कुछ ऐसा जो बदल दे दुनिया, है ना? कुछ ऐसा जो बदल दे दुनिया। कौन सी दुनिया बच्चा? फिजिक्स की दुनिया, जिसमें आपको डर लगता है, बड़ी समस्या होती है। सर क्या बताएं, बहुत डाउट्स आते हैं, है ना? न्यूमेरिकल नहीं बन पाता सर, बहुत समस्या होती है। इन समस्याओं का निदान कैसे हो सर? बहुत दिक्कत में है सर हम लोग, है ना? और उन लोगों को तो खास करके प्रॉब्लम्स आती है जो मुझसे क्लास 10th पढ़े हैं। सर वहाँ का तो बढ़िया नहीं पड़ गया सर, क्लास 11th आप छोड़ दीजिए सर, गड़बड़ हो गया मामला। बेटा छोड़े नहीं है, पढ़ा रहे हैं, एक एक टॉपिक पर डे हम सीख रहे हैं, है ना? कुछ भी छूटेगा नहीं, एक एक टॉपिक एक एक चीज में बताऊंगा, हर एक चीज प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट से जो लोग भी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और कमेंट करके अपना नाम जरूर से लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, कुछ तो है, क्या है? कुछ तो है। आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो जो मोशन की इक्वेशन होती हैं तीनों, उनको आज हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करके ले आएंगे। उनको फिर से एक बार उत्पन्न करना है, लेकिन ग्राफ लगा करके, ग्राफिकल मेथड लगा करके। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो आप करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी डेरिवेशन ऑफ, फिलहाल पहले पढ़ क्या रहे हैं ये तो पता चल जाए। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स, ठीक है। क्लास 11 फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्या? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है? क्या करना है? हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मार्कर की इंक है वो कमजोर हो गई। जुड़ जाइए फटाफट से, तो फिर स्टार्ट करने में मजा आता है कि हाँ ठीक है सर। चलिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कुछ मानेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि हमारी पास कोई एक कार है जिसको हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलेगी? अगर है तो चलेगी भाई, जीरो से। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। कहां पर? जीरो टाइम पर। जब हमने उस कार को चलते हुए देखा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? t बराबर 0 सेकंड पे u। अब मान लेते हैं कुछ सेकंड बाद, कुछ सेकंड बाद उस कार की जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है v। कितनी हो जाती है? v हो जाती है।
हम क्या करेंगे, और कुछ सेकंड को हमने क्या बोल दिया, टी बोल दिया। क्या बोल दिया, टी। इनको ऐसे आगे बढ़ाइए और इनको भी ऊपर बढ़ाइए। ये दोनों लोग जहां पे एक दूसरे को बर्बाद करते हुए नजर आएंगे, वहां पे हमें मिलेगा एक पॉइंट। क्या मिलेगा बच्चों, पॉइंट। ठीक है, अब इस इनिशियल से इस वाले पॉइंट, मतलब यू से कहा, इस यू से यहां तक के पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है एक स्ट्रेट लाइन से। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आई ना बच्चा, ये उस कार का ग्राफ है जो 0 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी u से t टाइम तक में फाइनल वेलोसिटी b तक पहुंची। बढ़िया सर, एक नंबर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात बताएं आप। और आगे क्या करना है, आओ बताते हैं। अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा आपको। अब ध्यान से सुनिए, ये तो O ही है, इसको हमने नाम दे दिया A। अच्छा रुको, हाँ सही तो बोल रहा हूँ। इसको हम नाम दे दिया A, क्योंकि हमेशा जो लिखते आए हैं। B, ये हो गया C, और ये हो गया D। ठीक है, ABCD। ठीक है, ABCD, और ये हो गया E। हमारे पास टोटल कितने पॉइंट बने, 5। आइए, अगर अब आप ध्यान से देखिए तो यहां पर बन रहा है 90 डिग्री। अब थोड़ी सी कक्षा 10 की गणित टेक्नोमेट्री लगेगी यहां पे ना, क्या लगेगी, ट्रेगोनोमेट्री। मैं अगर इसको थीटा मानूं, तो 90 और थीटा से जुड़ी हुई भुजा या फिर साइड हमेशा बेस होती है कि नहीं होती। और इस बेस के बगल परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है 90 डिग्री पर, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, अगर हमें बेस पता चल जाए, परपेंडिकुलर पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों, स्लोप। तो स्लोप बराबर क्या होता है, यहां पे देखिएगा, पहला फॉर्मूला का डेरिवेशन शुरू कर रहा हूं। स्लोप, स्लोप बराबर होता है परपेंडिकुलर, हाइट कितनी है और बेस, मतलब उस हाइट से, यहां से इसके पैर से लेकर के कितना दूर तक हमें जाना है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। स्लोप बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करो, कक्षा 10 में टेक्नोमेट्री पढ़ के आए हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan थीटा कहते हैं। आए हाय सर, तो यहां से लिख पाओगे tan थीटा बराबर, परपेंडिकुलर को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, B से D। क्या बोल रहे हैं, BD। हमने बोला BD। सर बेस क्या हो जाएगा, तो बेस 0 से T, तो T माइनस 0, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, AD। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हेलो सर, हेलो बच्चे। अब देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है इस ट्रायंगल में, BD है, और बेस कितना है, AD है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, आपको tan थीटा मिल गया, हमें खुशी हुई, हम ताली बजाएंगे, मौज मनाएंगे, मजा आ गया। सर लेकिन इससे हमारा क्या फायदा, अभी तो आप इक्वेशन लाए ही नहीं मोशन की। अरे अब आएगी ना भाई, गुड इवनिंग। अरे अब आएगी ना भाई, ध्यान से देखोगे तब, बहुत ध्यान से। आओ थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ कुछ और कर देते हैं। 0 से अगर मैं पॉइंट A तक जाऊंगा तो किसको पाऊंगा, U को। अगर मैं 0 से पॉइंट C तक जाऊंगा तो किसको पाऊंगा, V को। लेकिन अगर मैं A पॉइंट से C तक जाना चाहूं तो मुझे कौन मिलेगा, अगर मैं पॉइंट A से C तक जाना चाहूं तो मुझे कौन मिलेगा, तो मैं लिख पाऊंगा ये बड़ा वाला माइनस ये छोटा वाला, तब ये आएगा। सही बात है, तो मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चों कि V माइनस यू, क्या लिख सकता हूं,
v माइनस यू, मतलब AC बराबर हमें क्या मिल गया, v माइनस यू। ठीक, अब ध्यान समझना, मैं यहां से लिख रहा हूं A से C बराबर आ गया v माइनस यू। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, AC और ये BD। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लास 10th की प्रॉपर्टी लगेगी, BC और AD दो पैरेलल लाइन है। मैंने क्या बताया, BC और AD दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। सो वी कैन से हियर द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ईच एंड एवरी पॉइंट इज ऑलवेज सेम। सो माय डियर फ्रेंड, है ना, तो हम कह सकते हैं CB पैरेलल टू द AD, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम, BD लिख पाएंगे। सो द AC इज इक्वल टू BD, मतलब BD बराबर यहां से क्या आ जाएगा, V माइनस यू आ जाएगा। मतलब भैया परपेंडिकुलर हमें मिल गया, परपेंडिकुलर हमें मिल गया। अच्छी बात है सर, मिल गया। अब बात करते हैं सर, ये तो आप फाइंड आउट कर लिए सर, AD कैसे निकालोगे, आओ AD भी निकालते हैं। AD भी आसान है, A से D तक जाओगे तो किसको पाओगे, T को पाओगे ना। ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पे बात करूं नीचे, तो O से E तक जाओगे, O से E तक जाओगे तो किसको पाओगे, T तक पाओगे। फिर मैंने कहा कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। अब जरा ध्यान से देखना, OA पैरेलल टू DE, OA पैरेलल टू DE, OA और DE आपस में क्या हो गए हैं, पैरेलल। तो इनके बीच का गैप हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनके बीच का गैप हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो हम यहां से लिख पाएंगे कि AD इज इक्वल टू क्या, OE। A से D तक का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, O से E के बराबर हो जाएगा। और हम लिख के बैठे हैं कि O से E किसके बराबर है, T के बराबर है। तो यहां से लिखेंगे AD बराबर T। लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। ठीक, अब आइए आगे थोड़ा सा, अब ये दोनों वैल्यू उठा करके कहां पुट कर दीजिए, इस वाले में। तो यहां से आप लिख पाओगे tan थीटा बराबर, ध्यान समझिएगा, tan थीटा बराबर BD की वैल्यू आई है V माइनस यू, और AD की वैल्यू आई है क्या, T। तो tan थीटा को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्लोप, है ना। तो इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, स्लोप बराबर V माइनस यू अपॉन T। इनको पहचानते हो, स्लोप को पहचानते हो, स्लोप है एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन V माइनस यू अपॉन T। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का पहला अक्षर उठाओ A, तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। भैया ये फॉर्मूला आ गया अपना पहला वाला। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई विल नॉट बी एबल टू राइट, क्यों, तुमने हाथ में दही जमा रखा है। आओ, अगर यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, कष्ट या फिर प्रॉब्लम हो, सो वी कैन, सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। तो कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राओं, अगर आपको इस बिंदु पर कोई चर्चा या फिर समस्या या फिर दिक्कत या फिर परेशानी हो रही हो, आप लिख सकते हैं कमेंट। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, दिस इज टॉपिक कम्स फ्रॉम द क्लास 9 इन द ब्रॉड लेवल, इन क्लास 11। ठीक है, मैंने याद करो बताया था, जो कक्षा 9 में पढ़ते हो वही कक्षा 11 में मिलता है, देख लो आ गया। ठीक है, और जो कक्षा 10 में तुम पढ़ रही हो यही मिलेगा कक्षा 12 में, देख लेना आएगा। चलो 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 चलो, आगे बढ़े।
बढ़िया भाई साहब, एकदम एक नंबर। तो क्या कहती है पार्टी, आगे बढ़ जाए? बिल्कुल सर। अच्छा, इसका एक रूप आपको जरूर देखने को मिलेगा किताब में, ये मिले ना मिले, इसको आप इधर कर लीजिए, तो यहां से हो जाता है ए टी बराबर वी माइनस यू, और यहां से लिखते हैं वी बराबर माइनस यू इधर आ जाएगा तो यू प्लस ए टी। ये बुक में जरूर लिखा हुआ मिलता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, ये जरूर से मिलेगा। आई विल नॉट गेट कॉमर्स विदाउट मैथ्स, ओह वेरी बैड। चलिए आगे बढ़ेंगे, और बात करूंगा मैं आपके लिए दूसरा, दूसरा प्रूफ करने चलते हैं। दूसरा वाला निकालते हैं, दूसरा वाला। इसको इरेज करूं? बिल्कुल सर, इरेज कर दीजिए बिना कुछ पूछे। हमको क्या करना है, हम पढ़ने थोड़ी आते हैं सर, हम तो मौज लेने आते हैं सर एकदम। अब आप पढ़ाने लगते हैं तो देख के मन करता है कि अरे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए अब दूसरा निकालेंगे, सेकंड वाला। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इस ग्राफ की सहायता से निकालेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कैसे निकालोगे। तो हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो दो लोग दिखेंगे, एक ये ट्रायंगल ए डी बी और एक रेक्टेंगल ए डी ई ओ ए, ठीक है। तो हम दोनों का एरिया निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। याद करो मैंने पढ़ाया था, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां पे आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस प्लस एरिया ऑफ, यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए डी ई ओ, ए डी ई ओ, और निकाल देते हैं फटाफट से। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अच्छा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको हम एस लिख ले रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। आओ तो यहां से देखो जरा बेस बताओ, बेस बताओ, बेस बताओ ए डी, जरा हाइट बता दो बी डी, मजा आ गया, प्लस कर लो। लेंथ बताओ, लेंथ लेंथ लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है ए डी, इंटू बोलो ब्रेथ कितना है ओ ए। सर कुछ करेंगे, कुछ करेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं कुछ तो करूंगा, मैं क्या करूंगा, आओ देखते हैं। एस बराबर, मैं इसको पहले लिख रहा हूं इसको बाद में लिख रहा हूं, मेरा मन, मेरा मन, मेरा बोर्ड, मेरा चैनल। मैं लिखूंगा ए डी इंटू ओ ए प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। चलो कुछ कांड करते हैं, ए से डी तक जाओगे, ओ से ई को पाओगे। अरे बोलो यार, अभी तक लिखा था ना, अभी अभी लिखा था ना, ए से डी तक ओ ई, तो मैं यहां लिखूंगा ए डी बराबर ओ ई बराबर टी। क्या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं सर, बिल्कुल गलत नहीं लिख रहे हैं आप। यहां से लिखूंगा मैं ओ ए बराबर यू, कोई दिक्कत नहीं सर। बी से डी तक जाएंगे सर, बी माइनस यू पाएंगे, अभी अभी आपने लिखा था, मतलब मैं लिखूंगा ए सी बराबर बी डी बराबर क्या, वी माइनस यू। कोई दिक्कत है, हिम्मत है किसी की रोक के दिखाए मुझे, ठीक है। और कुछ,
ए डी ओ ए डी ओ ए बी डी, बस ना इतना ही होता है ना, बस इतना ही तो है। रख दो, रखो, ले आओ, ले आओ। तो ये क्या है, एडी है, एडी बराबर ओ ई, मैं यहां लिख रहा हूं ओ ई इंटू ओ ए प्लस एडी बराबर ओ ई इंटू बी डी, बी डी बराबर क्या है ए सी। ठीक है, अब जरा रखो, ओ ई, ओ से ई तक जाओगे टी को पाओगे, ओ से ए तक जाओगे यू को पाओगे, बीच में मल्टीप्लाई है, हाफ। कुछ छूट रहा है मुझको ऐसा लग रहा है, देखा जाएगा, देख लिया जाएगा जो छूट रहा होगा। हमको ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है, देखेंगे। ओ से ई तक जाओगे किसको पाओगे, ओ से ई तक, ओ से ई तक जाओगे तो किसको पाओगे, टी को पाओगे, इंटू ए से सी तक, ए से सी तक जाओगे तो बी डी बराबर वी माइनस यू। हाँ, आप समझ आया क्या छूट रहा था, है ना। इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, तो यहां से लिखेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू इंटू क्या टी, ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, मेरा मन। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस वाले में, इस वाले में, इस वाले टर्म में ध्यान से देखना, टी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टी से डिवाइड कर रहा हूं, इसके सेहत पे कुछ असर पड़ेगा। मैं तुमको एक हाथ से 10 रुपए दिया और दूसरे हाथ से खींच लिया, अब ये बताओ तुम्हारे पास कितना रुपया, सर जितना था पहले उतना ही है, देखने के लिए आपने 10 रुपया दिया, दुनिया को दिखाने के लिए, तो वही मैं कह रहा हूं, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूं। यहां से लिखेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ, इस टी को नीचे ले आओ, वी माइनस यू अपॉन टी इंटू इस टी को मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा टी स्क्वायर। इनको पहचानते हो, इनको, इनको, इन भाई साहब से मुलाकात हुई है आपकी, इनको पहचानते हो, यस सर, अभी अभी आए थे। ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, स्लोप है ये कौन है, स्लोप। इन स्लोप को उठा करके यहां पर रखिए, एस बराबर क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लो भैया, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने ग्राफ को यूज करके सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर दिया। कोई प्रॉब्लम है, जागृति बेटा तुम्हें कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ, टेल मी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आस्क मी राइट नाउ। बोलो भाई बोलो, स्क्रीनशॉट चिपकाई। चलिए, तो हम लोगों ने दो इक्वेशन आराम से प्रूफ कर ली, आइए तीसरी वाली ले आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। आगे बढ़े, बोलते ही नहीं है यार तुम लोग, पता नहीं क्यों। चलिए,
अगला डेरिवेशन, अगला डेरिवेशन। अब फिर से अगर मैं निकालूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इस ए वाले पॉइंट से जो डी तक जा रही है लाइन, इसको मैं अगर ऐसे हटा दूं कुछ देर के लिए, मान लो है ही नहीं, है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल है ही नहीं, नहीं है, तो अब ये देखो एक ट्रेपेजियम दिख रहा है कि नहीं, ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, ट्रेपेजियम। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, थर्ड वाला निकाल रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट is equal to area of trapezium trapezium ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम? तो यहां पे देखो, ओ से ए जाएंगे, ए से बी जाएंगे और बी से ई आएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? एस। इसका होता है क्या पता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की दूरी। कह रहा है कि ये जो पैरेलल साइड है ओ ए और बी ई, इनको आपको जोड़ना है और उसके बाद क्या कर देना है, ओ ई तक का जो डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस इतने में ही काम हो जाएगा। एस बराबर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हम क्या लिखेंगे? ओ ए प्लस क्या? बीई इंटू क्या? ओ ई। हो गया सर, इतने में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। अचानक से सब बंद हो गया, हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कोई बात नहीं, सिस्टम है, फेलियर होता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। डिस्टर्ब कर दिया यार इसने, फिलहाल कोई बात नहीं, हम फिर से रिकनेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हुई यहां तक में तो बताओ। ठीक, आगे बढ़े, आइए। हाँ, तो हमें कुछ करना था, क्या करना था मैं भूल गया यार इस चक्कर में। क्या करना था यार? अब इसको पूरा कर लो पहले, हमने जो मिटाया था, ठीक है। अच्छा याद करो, ए बराबर हमने क्या लिखा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, मतलब बी डी अपॉन क्या? ए डी। अगर मुझे यहां पर कहीं बी डी अपॉन ए डी लाना हो तो मैं कैसे ले आऊंगा? आओ कुछ दिमाग लगाते हैं। अगर मैं डी भी लिखना चाहूँ या बी डी लिखना चाहूँ, ध्यान समझना, अगर मैं बी डी लिखना चाहूँ, बी डी, बी से डी तक का डिस्टेंस चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? बी से ई माइनस डी ई ना, तो मैं कैसे लिखूंगा? बी डी बराबर, ध्यान समझना, बी से ई जाऊंगा और माइनस डी से ई कर लूंगा,
मतलब ये पूरे में से इतना निकाल के बाहर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा है, AD, A से D, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, O से E के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, O से E के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अगर मुझे यहां से OE चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, A बराबर BE माइनस DE अपॉन क्या, OE। OE को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, BE माइनस DE अपॉन A। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको OE की जगह पे पुट कर दो, पुट करें, आओ। S बराबर हो जाएगा हाफ OA प्लस BE इंटू क्या, BE माइनस क्या, DE अपॉन क्या, A। ठीक, A इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई में, तो यहां से लिख लो 2AS बराबर, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, BE जो B से E है ना, अपने को OA चाहिए था ना, हाँ, यहाँ भी B है, यहाँ भी। और देखो मैं यहां से लिख सकता हूं कि DE, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस इक्वल है OA, है ना, है कि नहीं है। अब यहां से लिख सकते हो DE को यहां से रिमूव करो, क्या लिखोगे, OA, या फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, B इधर है तो B इसको भी कर लो प्लस में, है ना, BE प्लस क्या, OA इंटू BE माइनस क्या, OA। अब यहां से लगा दो क्लास 10th वाला फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, ठीक है। तो यहां से लिख पाओगे 2AS बराबर BE का स्क्वायर माइनस क्या, OA का स्क्वायर। अब तनिक ध्यान दो, B से E तक जाओगे तो किसको पाओगे, B को, है ना, तो यहां से जाएगा 2AS बराबर B स्क्वायर माइनस O से A तक जाओगे तो किसको पाओगे, U को, U स्क्वायर। अच्छा ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो फार्मूला क्या निकल गया है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, या फिर यहाँ पे इसका फार्मूला ऐसा भी लिखते हैं, U स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, लिखते हैं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से हम लोगों ने इस ग्राफ की मदद से तीन की तीनों इक्वेशंस प्रॉपरली प्रूफ कर ली हैं, ठीक है। अब आपको यहां पे अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो तो पूछिए जल्दी से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि क्या, A इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल टू हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीनों को हम लोगों ने इस ग्राफिकल मेथड से प्रॉपरली एकदम बढ़िया से डिटेल में सीख लिया है, ठीक है। इसके बाद का जो क्लास होगा बच्चों, उस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, क्या करेंगे, क्वेश्चंस, क्या करेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, हम लोग इस पे निपटाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज पढ़ने आते रहिए, कहाँ पे, विकास मौर्य क्लासेस पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज डू इट राइट नाउ, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार ये गलत बात है, कर दिया करो, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ भाई, घुटने उठने दर्द हो जाते हैं, सुबह से पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए